की कोई सीमा नहीं है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। खबर दोपहर में आज हमने इंतखाब किया है एक बहुत ही अहम मौजू का, जो कि आम जनता की जेब से सीधा जुड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल दोनों की जो कीमतें हैं सरकारी तेल कंपनियों ने वो आज फिर से बढ़ाई हैं। 2 दिन के वक्फे के बाद ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन आज भी लगातार 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे फी लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे पर पहुंच गई है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 80 पैसे और डीजल 104 रुपए 75 पैसे फी लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो आज फिर 2 दिन के वक्फे के बाद अगर आपको बताएं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से 35 पैसे का इजाफा ही देखा जा रहा था। सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा करती जा रही हैं और आज भी सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 35 पैसे का इजाफा किया गया है। तो इसी मौजू पर हम तफसीली बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदों से, जो कि मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे वहां का हाल जानने की कोशिश करेंगे और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका सीधा जो असर है वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। आम आदमी लगातार बढ़ती हुई कीमतों से परेशान नजर आ रहा है। हमारे नुमाइंदे सौरभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ पांडे, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और वहां पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कुछ देखा जा रहा है। साहिबा जी, मैं मध्य प्रदेश के अंतिम छोर अनूपपुर जिले से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आपको मैं एक आज बड़ी खबर देता हूँ। यहाँ आज पेट्रोल के दाम 120 रुपए 19 पैसे पहुंच चुका है। आज ही जो है जैसे 35 पैसा बढ़ाया गया है, कल यहाँ 119 रुपए 87 पैसा था पेट्रोल का दाम। आज सुबह से रात 12 बजे के बाद 120 रुपए 19 पैसे पेट्रोल का दाम पहुंच गया है जी। और डीजल वहीं पर बढ़कर 109 रुपए पहुंच चुका है। आवाम का क्या कहना है उनको जी? लोग यहाँ बेहद परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जिस जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कहलाता है और इस जिले में ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं। लगातार महंगाई से लोग लगातार परेशान हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो इसका सीधा असर महंगाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी अशिया ज़रूरिया है जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है। हर घर में अगर देखा जाए सौरभ, तो अगर कार ना हो किसी घर में, लेकिन बाइक या स्कूटी तो ज़रूर होती है, क्योंकि लोग बाइक और स्कूटी का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि अगर 1 लीटर में भी उनको जाना हो तो ज़्यादा दूरी इससे तय की जाती है। लेकिन आवाम भी परेशान नज़र आ रही है जो 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं। साहिबा जी, मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला, यहाँ दावा किया जा रहा है जो 120 रुपए 19 पैसे जो पेट्रोल का दाम है, ये दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल यहीं पे मिल रहा है। 120 रुपए 19 पैसा पूरे देश में 120 रुपए 19 पैसा पेट्रोल शायद अभी कहीं नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों ने बाइक चलाना कम कर दिया है। लोग ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी किराया इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल का, उसका सीधा असर अब लोगों के जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, जीवन पर तो असर पड़ेगा ही। वहीं सौरभ, जो मरकजी वजीर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जो ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट भी जिम्मेदार है। जैसा कि आपने बताया कि 120 रुपए लीटर हो गया है। ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर खासकर भोपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा वैट भी वहां पर लगता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
वैट टैक्स बढ़ने के कारण भी यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के जो लगातार टैक्सेस का जो बोझ जनता पर पड़ रहा है उसको लेकर नाराजगी जनता के बीच देखी जा रही है। जनता का साफ साफ कहना है कि अगर केंद्र से बढ़ाए जा रहे हैं टैक्स तो मध्य प्रदेश सरकार को वैट कम कर देना चाहिए। लगातार इसकी बात भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक स्थिति है कि लोग सुबह कुछ दाम में पेट्रोल भराते हैं, जब शाम को दोबारा वो पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो दाम उन्हें वहां पर बढ़े मिलते हैं। और वहीं हमने देखा था सौरभ के मध्य प्रदेश में भी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से लगातार एहतजाज किया जा रहा था महंगाई को लेकर और खास करके ईंधन की कीमतों को लेकर। तो इस वक्त अपोजिशन पार्टियां और लोग क्या एहतजाज करने के मूड में नजर आ रहे हैं? सर देखिए, मध्य प्रदेश में जो अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पर उस तरीके का मूवमेंट नहीं है कांग्रेस पार्टी का कि जिसका लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करें। पार्टी गाइडलाइन से जो भी आदेश निर्देश आते होंगे एक कोरम पूरा करके उन्हें कर दिया जाता है। वो एक आंदोलन जो जनता के साथ, जनता के हित में दिखना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर नहीं कर पा रही है। और जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आदिवासी अंचल है, यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जिनके पास आजीविका चलाने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ऊपर से जिस तरीके से महंगाई है, चाहे अपोजिशन की हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, कोई भी जनता के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इस दौर पे। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो पार्टियां इस वक्त इक्तिदार में है उनकी तरफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सौरभ बात करें, 4 जगहों पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या इस महंगाई का, इस ईंधन में बढ़ती कीमतों का असर उन पे देखने को मिल सकता है? क्या इसका गुस्सा जो आवाम है वो अपनी वोटिंग के जरिए निकालेगी? बिल्कुल सही है, जो चारों जगह उपचुनाव होने हैं उस पर असर तो है, लेकिन सरकार पूरे चुनाव पे फ्री वैक्सीनेशन को अहम मुद्दा बना रही है। उपचुनाव पे जो सरकार की, जो मध्य प्रदेश सरकार की खासकर से जो दूसरी योजनाएं हैं जनहित की, उन्हें मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं विपक्ष की जो पार्टी है जो मुख्य तौर पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वो अपनी विभिन्न सभाओं में महंगाई का मुद्दा तो उठा रही है, लेकिन जिस प्रभावी तरीके से उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए, एक जन आंदोलन बनाना चाहिए, कहीं न कहीं उस पूरे मुद्दे को जनता के बीच ज्वलंत बनाने में कांग्रेस पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। चारों उपचुनावों की अगर बात करूं तो वहां पर जो भाजपा की जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की, वो जनता के सर ज्यादा चढ़कर बोल रहा है। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए और भी इस मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ गए हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली में जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो सबसे पहले बात दिल्ली की जाती है। तो दिल्ली में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आवाम पर क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है? तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से हम दिल्ली से जुड़ने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल का हाल है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मुसलसल इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। आज फिर 35 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 97 रुपए 2 पैसे पर पहुंच गई है डीजल की कीमत और पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। यानी कि जो पेट्रोल की कीमत है वो सेंचुरी को भी पार कर चुकी है। एक वक्त था लोग कम पैसों के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर दिल्ली में जो ज्यादातर आवाम है वो सर्विस से जुड़ी हुई है, लोग ट्रैवल करते हैं और लोग बाइक, स्कूटी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों पर खास इसका असर पड़ा है क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल और ज़्यादा महंगे पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से लोग बाइक और 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आखिर कब तक आवाम को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी? अनूप, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हम अपने नुमाइंदों से लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदों से हम वहां का हाल जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ईंधन की कीमत ऐसी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।
35 पैसे का इजाफा हो रहा है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम शहजाद, आखिर आवाम को कब तक ये महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले हफ्तों में भी ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात करें तो इसमें तकरीबन 20 मरतबा जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जो तेल की कीमतों में आग जो लगी हुई है, महंगाई की आग, वो लगातार जो है जारी है। आज अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 108 रुपये जो इंडियन ऑयल्स के पेट्रोल पंप है वहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा और 97 रुपये जो है आपको डीजल मिलेगा। लेकिन अगर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या दूसरे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इसकी और ज़्यादा कीमत, यानी कि 108 रुपये 29 पैसे करीब आपको ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो लगातार जो है वो दाम रुके नहीं है। अगर देखें तो इस पूरे मामले में जो जनता पर है, जो आवाम पर है, वो महंगाई की मार लगातार पड़ रही है, जिसकी वजह से तमाम जो अशियाए खुर्दनविश हैं वो महंगी हो रही है। और अगर देखें तो जो जिस तरह से अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है उसका भी ये सीधे तौर पर असर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम और बड़ा असर है वो ये है कि सरकारी तौर पर, चाहे मरकज़ की तरफ से हो या फिर रियासतों की तरफ से, जो वैट की सूरत में, एक्साइज ड्यूटी की सूरत में या सेस की सूरत में जो टैक्स लगाया जाता है, उसकी वजह से सीधे सीधे तौर पर जो आवाम की जेबों पर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। अगर मरकज़ की बात करें तो तकरीबन जो 33% के करीब, और अगर रियासतों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन दिल्ली में तकरीबन 20% के 23% के करीब ये जो टैक्स है। इसके अलावा सेस लगाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आवाम को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे जो है पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, लोग काफ़ी नाराज़ हैं जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 मरतबा जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि हमने 3 दिन पहले ये ज़रूर बताया था कि आज राहत मिली है, लेकिन अगर आप देखें तो मैं कुछ लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूं कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तकरीबन 108 रुपये 29 पैसे देने पड़ेंगे। 20 मरतबा अक्टूबर में दाम बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली में पेट्रोल का दाम दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई पब्लिक कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। सब चुप बैठे हुए हैं। कांग्रेस सब बिल्कुल, इतनी सारी महंगाई, हर चीज़ पर पैसे बढ़ रहे हैं आजकल, हर चीज़ पर दुनिया भर की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। देखिए तो ये काफ़ी मायूसी है जी। हम देखें तो यहाँ पर जो पेट्रोल का दाम है, डीजल के दाम है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज 108 रुपये 29 पैसे के करीब है। जी सर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं केंद्र सरकार। और हम तो जी बहुत ही दुखी है, क्योंकि हम डेली का ट्रैवल हमारा जो बाइक से ही होता है, और सच में हम बता नहीं सकते, मजबूरी एक तरह से हमारी डेली ट्रैवल करना, तो दुखी तो है ही सर। देखिए शहबाज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़े हैं, आम आदमी की जो कोरोना की वजह से जो नौकरियां काफ़ी सारी गई और उसके बाद जो आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जेबों पर बार जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। यही वजह है कि हम लोग काफ़ी मायूस हैं, निराश हैं, और वे चाहते हैं कि इस सिलसिले में कोई सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। हालांकि कई मरतबा जीएसटी काउंसिल की बैठक की मीटिंग हुई और उसमें ये ज़रूर कहा गया कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, लेकिन जो रियासतें हैं और मरकज़ है, जो उनका जो जीएसटी के अंदर जो हिस्सेदारी है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं रियासतें और मरकज़ बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है वो जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। आप देखें तो मरकज में जो है कई लाख करोड़ रुपए का लगातार जो रेवेन्यू का जनरेशन जो हुआ है, उसमें बड़ा हिस्सा ये तेल, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम चीजों का है, और रियासतें भी इसी पर जो है एक तरीके से मुनहसिर है। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का लॉस हुआ था उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश की गई पेट्रोल ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद। वहीं कहीं ना कहीं आवाम को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ना तो मरकजी हुकूमत की तरफ से वाजे किया जा रहा है कुछ, बस लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा सुना दिया जाता है। रुक करेंगे, हमारे साथ जयपुर से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। बाबूलाल दयाल, बताइएगा जयपुर में कितना इजाफा हुआ है? 35 पैसे के इजाफे के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी पहुंच गई है? जी साहबा, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो ऐसा सूबा है जहां पूरे मुल्क में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल है। सबसे ज़्यादा वेट जो है राजस्थान की हुकूमत ने
आयद कर रखा है। और आप देखिएगा कि पेट्रोल पंपों पर पहले कतारें लगी हुई होती थी, कारें आती थी, खूब यानी कि एक लंबा सिलसिला चलता था, फुर्सत नहीं होती थी तेल भरवाने वालों की। लेकिन अब देखिएगा कि जयपुर में डीजल का जो रेट है वो 106 रुपया 81 पैसा प्रति लीटर है और पेट्रोल की कीमत है 115 रुपये 53 पैसा। यानी कि सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यहाँ पर मिलता है। इससे कम जो दर है वो लेह में है। यानी कि राजस्थान की हुकूमत सबसे ज़्यादा आमदनी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से करती है। और अधिकांश लोग, ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बहुत ही मशरूफियत वाली जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम आने लगे हैं। लोगों ने अपना खर्चा बचाना शुरू कर दिया है। एक महिला है जिन्होंने अपने स्कूटी में तेल भरवाया है। कितनी मुश्किल हो गई है आप लोगों के लिए? कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बाबू, पहले टैंक फुल कराते थे, अब क्या सोचते हैं? अब पेट्रोल डलवाने से पहले बिल्कुल सोचना पड़ता है। अब हमारे मोदी जी की सरकार है तो जाहिर सी बात है जितना भारत के बाहर तेल जा रहा है 60-65 रुपये लीटर तेल भारत के बाहर जाता है और कच्चा तेल मात्र 30-35 रुपये लीटर हिंदुस्तान के अंदर आता है। तो टैक्सी ऐसे किस प्रकार के टैक्सी से कि बताओ कितना तेल कम कर दिया भरवाना आपने? जी तेल भरवाना कम कर दिया क्या? महंगा हो गया तो भरवाना कम करेंगे ही ना। अब जितना काम होता है उसी हिसाब से भरवाते तेल। भाई यहाँ जाना है उसी हिसाब से भरवा ले। भाई साहब क्या हाल है? कितना बजट बिगाड़ दिया है आपने आपका तेल की कीमतों ने? कीमतों ने अब तो चलता रहता है। देखो महंगाई है तो चलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ चलता रहता है। महंगा नहीं, महंगा तो क्या बढ़ता रहता है। पेट्रोल तो क्या चलता रहता है। तो ये कॉमन लोगों की आवाज़ है जी। लेकिन जयपुर में जो है वो स्थितियां कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने लग गई है जी। वहाँ पर लोग ज़्यादा जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि एक बार पैसा देने के बाद में आपको रोज़ाना पैसा वहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार गए, आमदनी बढ़ी नहीं, नौकरियाँ ज़्यादा मिल नहीं रही है। तो अभी जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है। त्यौहार का मौसम है लेकिन त्यौहार की रौनक बिल्कुल गायब है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है और ऊपर से रोज़ाना डीजल पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। और वो अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या मेरे लिए घर से निकलना ज़रूरी है तो ही मैं अपना वाहन लेकर के निकलूँ। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें डराने लग गई हैं। लोग बहुत परेशान है। एक युवा उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जेब पे असर पड़ा? पहले असर पड़ रहा है सर, जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। 115 कुछ हो चुका है पेट्रोल और बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का हमारे ऊपर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। प्राइवेट धंधे हैं, ऊपर से काम मेंटेन करेगा आदमी। अच्छा, पहले टैंक फुल कराते हैं, अब कितने डलवाते हैं? अब तो सर 100 रुपये 50 रुपये में पार नहीं पड़ती। दिन में 3-3 4-4 बार पेट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है। टंकी फुल कराने वाले कम हो गए क्या? बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। धीरे धीरे रेट बढ़ती जा रही है ना, तो इससे प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपने सुना कि जो सेल्समैन है वो भी कह रहे हैं कि पहले जो भी कस्टमर आते थे वो ये कहते थे कि टैंक फुल कर दीजिए, लेकिन अब वो देखते हैं कि 1-2 लीटर डलवा के अपना काम निकाल रहे हैं। यानी कि रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है और इजाफा इतना हो रहा है कि राजस्थान बिल्कुल जिस तरीके से हम आवाम का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं वो मिला जुला नजर आ रहा है। दिल्ली का रुख करेंगे खुर्रम, जिस तरीके से हम आवाम का रिएक्शन जान रहे हैं कि लोगों ने पेट्रोल भरवाना कम कर दिया है। वहीं हाल ही में हमने हरदीप सिंह पुरी का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है पेट्रोल डीजल की वो कोरोना के बाद से बढ़ी है, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड किया है। तो इसका खरीदो फरोख्त पर कितना असर पड़ा है? देखिए साहबा, बिल्कुल काफ़ी हम लोग को पहले ऐसे लोग मिलते थे जो सीधे आते थे और पेट्रोल पंप पर ये कहते थे कि हमारी टंकी भरवा दीजिए और सीधे तौर पर टैंक फुल कर दीजिए। और काफ़ी ज़्यादा हम खुद भी इस्तेमाल करते थे, अपनी बाइक्स वगैरह इस्तेमाल करते थे तो हम भी टंकी फुल करवाते थे। लेकिन अब सीधे तौर पर जाकर ये कहना तो एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप दिल्ली की बात करें और मुल्क की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछला जो महीना गुजरा है सिर्फ उसके अंदर 6 रुपये से ज़्यादा चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों की कीमतों में 6 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और ये सब चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जिस तरीके से खाने वाले तेल पर महंगाई बढ़ी है। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल है, खासतौर से डीजल
जिस तरह से उसका इस्तेमाल होता था ढुलाई के अंदर, जो बाहर से चीज़ें आती थी उनके अंदर इस्तेमाल होता था, उसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, बारिश की वजह से भी हालांकि सप्लाई मुतासिर होती थी, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो बहुत ज़्यादा जो है आम आदमी की जेब पर पड़ा है। ये कहना शायद इस ग्राउंड पर ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती कि सीधे तौर पर के बहुत ज़्यादा जो है लोग तेल की खरीदारी कर रहे हैं। हम ज़रूर यहाँ पर अभी कुछ कस्टमर आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन ये जो सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है ये ज़रूर कह रहा है कि लोग कितना पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि आपको एक दूसरी लेन में और दिखाता हूँ, ये लेन जो है ये आपको दिखाई दे रही है, लेन ये पेट्रोल की नहीं है बल्कि दिल्ली में जो सीएनजी गाड़ियां हैं, पीएनजी गाड़ियां हैं, ये उनकी लेन है, सीएनजी गाड़ियों की लेन है जिस पे लगातार सीएनजी भरवाई जा रही है। ऑटो है, जो कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है, अभी ज़्यादातर लोगों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए उसमें कन्वर्ट कराया है। लेकिन आप अगर देखेंगे इधर जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के लिए जो है गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। कुछ एक दो बाइक की जो सीधे तौर पर जहाँ पर बाइक के लिए पेट्रोल भरवाया जाता था वो पूरे तौर से जगह खाली है। और देखिए कि किस तरीके से ये पेट्रोल डीजल है उसने किस कदर जो है आम आदमी के लिए के बजट को बिगाड़ा है, महंगा और जो है मुश्किल किया है। आपको मालूम है कि किस तरीके से ये जो टैक्स का जो खेल है, यानी कि तकरीबन 55-56% के करीब जो टैक्स चलिए, तो बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों का हाल हमने बताया। लगा जिस तरीके से हमारे नुमाइंदों ने दिखाया कि लोगों ने जो पेट्रोल का इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं कम किया है। आम आदमी इन बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आ रहा है और लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। खुर्रम शहजाद और बाबूलाल हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए और खबरों के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है।